आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 4 मोस्ट पॉपुलर स्लीव डिजाइन्स जिसको आपने बहुत ज्यादा पसंद किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल क्रिएटिव फैशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्लीव नंबर 1, वेरी ब्यूटीफुल ओवरलैप स्लीव। यहाँ पर नॉर्मल स्लीव का कटिंग मैंने करके लिया है, बैक साइड फ्रंट साइड आप देख सकते हो। इसकी लंबाई 5 इंच है। अब सेंटर से मैं यहाँ पर 1.25 इंच पर मार्क करूंगी और नीचे की तरफ भी 1.25 इंच मतलब 1.75 इंचेस। अब ये दोनों पॉइंट्स में जोड़ दूंगी। उसी के ऊपर हमें सीधा कट लगाना है, पर पूरा कट नहीं करना, इस तरह से जुड़ा हुआ रखना है। उसके बाद ऊपर से मैंने कट किया यहाँ तक, जैसे कि आप देख पा रहे हो इतना हिस्सा हमें रखना है और इस तरह से एक एरो बनाना है ताकि हमें पता चले ऊपर वाली साइड कौन सी है। यहाँ पर मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों एक साथ लिया है और इसकी जो लंबाई रखनी है वो स्लीव की डबल रखनी है। जैसे कि स्लीव की लंबाई 5 इंच थी तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 10 इंच की। अब यहाँ नीचे की तरफ से 2 इंच ऊपर मार्किंग करेंगे क्योंकि स्लीव को हमें 2 इंच ऊपर रखना है। उसके बाद जो तिकोन था वो अंदर की तरफ मोड़ कर लिया है और जहां तक ये तिकोन आया है वहां तक मैंने मार्किंग कर दिया है, मतलब लाइन बना दी है। अब इसे खोल देंगे। खोलने के बाद यहाँ पर आपको ये जो डिस्टेंस है ये 3.5 इंच का रखना है। उसके बाद जैसा हमारे स्लीव का शेप है वैसा हमें ड्रॉ करना है। तो यहां से मैंने जैसा है बिल्कुल वैसा ड्रॉ किया है। मैंने यहाँ पर स्केच पेन का यूज किया है, आप चॉक का यूज कीजिएगा। ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच ऊपर से मार्किंग किया है क्योंकि सिलने में जाएगा, तो जितना हमारा सिलाई में जाएगा उतना मैंने ऊपर से मार्किंग किया है। अब यहां से हम इसको तिरछा जोड़ देंगे। ये सब होने के बाद यहाँ पर ये मार्किंग करना मत भूलिएगा। अब ये जो स्लीव पैटर्न है इसको निकाल दीजिएगा और जरूरी बात एरो करना मत भूलिएगा क्योंकि एरो से हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर की साइड कौन सी है। अब बाकी जैसा है वैसा हमने कट कर दिया। कट करने के बाद ये जो मार्किंग है इसे डार्क कर दीजिएगा और हाँ, नीचे की साइड में भी इसे मार्क कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ कटे हुए हैं, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये नीचे की तरफ का लाइनिंग है। अब लाइनिंग की तरफ मैंने इस तरह से डॉटेड लाइन बनाई है ताकि ये हमें पता चले कि ये हमारा मार्जिन है। अब आ गए हैं मशीन के ऊपर और लाइनिंग वाला हिस्सा मैंने ऊपर की तरफ रखा है। तो सबसे पहले मैं इसके चारों ओर से सिलाई लगा के लूंगी ताकि मेन फैब्रिक और लाइनिंग एक दूसरे को जुड़े रहे। लाइन बनाना बहुत आसान है और दिखने में भी काफी खूबसूरत लगता है। सिलाई हमारी हो चुकी है। अब देखिए ये 2 कोने आपको नजर आ रहे हैं, तो एक कोना पकड़ना है और ये वाला हिस्सा पकड़ना है और इसे रखना है इस और यहां पर। तो बस इसे इस तरह से उठाएंगे और यहां पर रखेंगे। हो गया। अब यहां पर किसी पिन से इसको सिक्योर कर दे ताकि ये हिले नहीं। तो यहां पर मैं पिन लगा दूंगी या फिर आप डायरेक्टली सिलाई भी लगा सकते हो, लेकिन सिलाई हम एक साथ लगाएंगे। तब तक के लिए मैं यहां पर पिन लगा दूंगी। अब सेम तरीके से इस साइड का भी हिस्सा हमें करना है। ठीक, तो देखिए यहां पर एक छोटा सा मार्किंग किया। अब देखो यहां पकड़ना है, यहां पकड़ना है और इसे कहां पर रखना है, यहां पर इस वाले हिस्से पर। तो बस रख दिया और देखते देखते हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिजाइन भी बनकर आ गया। तो यहां पर भी आप पिन लगा दो। जो नीचे की तरफ लगाई थी वही पिन निकालकर मैं ऊपर की तरफ लगा दूंगी और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई लगाने से ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो बस सिंपली मैंने सीधी सिलाई लगाई है जहां तक डिजाइन था। अब नीचे की तरफ थोड़ा सा ऊपर नीचे है उसे हम थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे, यानी कट कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने पाइपिंग के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है। ये बिल्कुल सीधे कपड़े में कटी पट्टी है और ये मैंने सिल्क का कपड़ा लिया है ताकि पाइपिंग हमारी अच्छी दिखे। सीधी सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी पट्टी को डबल फोल्ड करके। अब इस पट्टी को मैं इस तरह से यहाँ पर दबा दूंगी और जैसे आपको पाइपिंग चाहिए उस हिसाब से आप कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा सकते हो। यहाँ पर आप पूरी तरह से कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके ऊपर की तरफ लेस भी लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ पर सेंटर मार्क किया है और स्लीव का फ्रंट का शेप दिया है जो कि हमने नहीं दिया था। तो यहां से हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग हो चुके हैं और फ्रंट का फ्रंट, बैक को बैक जोड़ना है। बिल्कुल सेंटर से शुरू कीजिएगा। पहले आधी साइड जोड़ दीजिएगा फिर बची हुई आधी। अब देखिए बिल्कुल प्लेन स्लीव बैठेगी। आप देख सकते हो प्लेन जोड़ना है, कहीं पर भी कोई भी
प्लीट नहीं लेनी है, बिल्कुल प्लेन जुड़ेगी ये स्लीव। और प्लेन जुड़ने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये डिजाइन बनकर रेडी हो चुका है। ये मोती लगा रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगेंगे। आपके पास कोई भी अलग से शो बटन है वो भी आप लगा सकते हो, इसको और एनहांस कर सकते हो। तो कैसा लगा ये डिजाइन मुझे जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला स्लीव डिजाइन नंबर 2, रॉयल लुक स्लीव डिजाइन। यहाँ पर मैंने फिर से हमारे नॉर्मल स्लीव का कटिंग करके लिया है कागज के ऊपर। इसकी लंबाई 7 इंच है। ऊपर से 3 इंच नीचे एक मार्क करना है और यहाँ पर 2 इंच नीचे एक मार्क करना है। जो 2 इंच का मार्किंग है वो सीधी लाइन बना दीजिएगा। अब सेंटर से 2 इंच इस और मार्क करें और यहाँ पर इस शेप को जोड़ दे। अब इसका कटिंग करते, इससे हमारे स्लीव के 2 अलग अलग हिस्से बन जाएंगे, एक ऊपर का और एक नीचे का। अब जो ऊपर का हिस्सा है इसे 1 नंबर और नीचे के हिस्से को 2 नंबर दिया है। 2 नंबर को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और 1 नंबर का जैसा हिस्सा है वैसा मैंने लाइनिंग का कटिंग करके लिया है। अब इस लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर मैं इसके चारों ओर से सिलाई लगाऊंगी। चारों ओर से नहीं लगानी, बस नीचे से लगा दीजिएगा क्योंकि इसे हमें पलट कर लेना है। नीचे से सिलाई लगने के बाद जो ट्रायंगल था बीच का उसे मैंने कट कर दिया और यहाँ पर छोटे छोटे कट्स दे दिए ताकि यहाँ से जब हम पलटे तो कोई सलवटे ना आए। अब हम इसको पलट देंगे सीधी साइड में। इसको अच्छे से पलटना है, कोने अच्छे से निकलने चाहिए। निकलने के बाद अब हम इसके ऊपर की साइड जो खुली है वहां पर सिलाई लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। उसके बाद ये जो 1 नंबर का पार्ट है इसके नीचे वाले हिस्से में मैं ये मनी वाली लेस लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी लेस लगा सकते हो। तो ये मनी वाली लेस लगाने के लिए मैंने सिंगल फुट का इस्तेमाल किया है। तो बस ऊपर के कोने तक मैं इसको लेके आई हूँ, यहाँ से मैंने कट किया और यहाँ से मैं इस तरह से इसको लगा दूंगी क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोना है, हम कंटिन्यू नहीं सिल सकते, इसलिए वहां पर जाकर लेस को कट करना है और फिर से लगाना है ताकि आसानी से लग जाए। अब 1 नंबर का पार्ट रेडी हो गया, अब 2 नंबर का पार्ट रेडी करेंगे। तो इसके लिए सेंटर से 1 इंच ऊपर मार्क कीजिएगा। इस साइड में यहां से 2 इंच पर एक मार्क करना है और बस यहां से इसको इस तरह से शेप दे दीजिएगा। अब आगे का हिस्सा कट कर दीजिएगा, इसका कोई काम नहीं, ये वाला हिस्सा काम में आएगा। तो ये जैसा है वैसा मैंने यहाँ पर ये 2 पीस कट करके लिए हैं, सॉरी 4 पीसेस कट करके लिए हैं। एक स्लीव के लिए ये 4 पीसेस काम आएंगे, एक लाइनिंग का है और एक मेन फैब्रिक है। अब इसके नीचे से मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूंगी। दोनों पैटर्न्स में हम सिलाई लगा देंगे, एक ही स्लीव में ये दोनों काम आएंगे। लगने के बाद अब हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स देंगे ताकि पलटने के बाद यहाँ पर कोई सलवटे ना आए। कट्स लगने के बाद इसे हम पलट देंगे। पलटने के बाद लाइनिंग वाला हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा, जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो ये इस तरह से बनकर रेडी है। अब मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग ली है जो मैं इसके नीचे की तरफ लगाऊंगी। मैंने ये डोरी पाइपिंग बना के रेडी की थी। मैं यहाँ पर डबल पाइपिंग लगा रही हूँ, इसलिए 2 डोरी पाइपिंग एक दूसरे के ऊपर रखकर मैं यहाँ पर पहले इसको सिलाई लगा के लूंगी। देखिए ये डबल डोरी पाइपिंग में लगा रही हूँ ताकि ये सुंदर लगे। आप चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो। अब मैंने इसको इस तरह से रखा है और यहाँ से मैं इसको सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फुट का ही इस्तेमाल किया है ताकि लगाने में आसानी हो। अब जैसे मैंने एक पैटर्न रेडी किया है सेम तरीके से दूसरे और भी मैंने रेडी किया है। अब इन दोनों को इस तरह से रखना है, ये आप देख सकते हो। मैंने देखिए ये दोनों कोने ऊपर की तरफ है, इस तरह से आपको रखना है और यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर फिक्स करना है। तो मैं नीचे की तरफ से यहाँ पर सिलाई लगाती हूँ ताकि ये यहाँ पर फिक्स बना रहे। तो ये डिजाइन बनके रेडी है। यहाँ से हम बाद में सिलाई लगाएंगे तो भी चलेगा या फिर आप अभी लगाओ तो भी चलेगा। तो मैं इसे सिलाई लगाकर ले लेती हूँ। अब ये डिजाइन जो रेडी है यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये आधा आधा इंच का मार्जिन मैंने पकड़ा है और इस तरह से लाइन बना दी ताकि दोनों ओर ये इक्वली बैठे। अब जो लाइन मैंने ड्रॉ की है बराबर से उसी लाइन के ऊपर वाला हिस्सा हम रखेंगे स्लीव का और इसे जोड़ देंगे। और ध्यान रखिएगा सेंटर बराबर सेंटर में आना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल सेंटर में है।
और एक जरूरी बात, यहाँ पर बैक साइड और फ्रंट साइड आप जरूर देखिएगा ताकि डिजाइन कहाँ पर कैसा आएगा आपको आइडिया आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाकर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल फुट को हटाया ही नहीं है क्योंकि ये पूरे डिजाइन में सिंगल फुट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो सिलाई मेरी लग चुकी है और डिजाइन भी मेरा रेडी है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा पैच लगाऊंगी, नीचे की तरफ लटकन लगा दूंगी। बहुत ही सुंदर इसका लुक बनकर आया है। तो ये डिजाइन भी आपको कैसा लगा मुझे नीचे जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे स्लीव नंबर 3। इस डिजाइन को बनाने के लिए कागज के ऊपर दो सेम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करके ले। दोनों बिल्कुल सेम है, एक को साइड में रखेंगे, वो बाद में हमारे काम आएगा। अब ये जो है इसके सेंटर में एक लाइन बना दे और वहां से कट कर दे। ये बैक है और ये फ्रंट पैटर्न है, तो फ्रंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और बैक को रखेंगे। अब ये जो है इसे हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करना है। जैसे कि यहाँ पर 0.75 इंच पर मैंने मार्क किया, यानी 0.25 इंच पर। उसके बाद दूसरा मार्क होगा 1.5 इंच पर और तीसरा मार्किंग भी होगा 1.5 इंच पर, मतलब 1.5 इंचेस पर। ये 3 मार्क ही करने हैं। पहला हो गया 0.75 इंच, दूसरा हो गया 1.5 इंच, तीसरा भी हो गया 1.5 इंच पर। अब ये सारे पॉइंट्स हमें तिरछे में इस तरह से जोड़ देने हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो मैं कैसे जोड़ रही हूं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको भी जोड़ना है। अब देखिए यहां पर जो मैंने लाइंस बनाई हैं ये बिल्कुल एक दूसरे को टच नहीं होंगे नीचे की तरफ, ठीक। अब यहां पर हमें कट्स लगाने हैं, पूरा कट नहीं करना, नीचे की तरफ थोड़ा सा जुड़ा हुआ रखना है। ये स्लीव की लंबाई 4.5 इंच की थी, तो कपड़ा लेते टाइम 4.5 इंच का डबल करेंगे, हो गया 9 इंच। 9 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11 इंच। तो ये कपड़े की लंबाई मेरी 11 इंच है। अब लंबाई में ही इसे फोल्ड करना है। ये 4 फोल्ड है 2 स्लीव्स के लिए। अब फोल्ड वाली साइड की तरफ इस पैटर्न को हमें रखना है। अब धीरे धीरे जहां से हमने कट्स लगाए थे वहां पर हम इसको फैला के लेंगे। जैसे कि पहला वाला कट जो है वहां पर मैंने 1 इंच फैला के लिया है और इसे मैं यहां पर पिन लगा के फिक्स कर दूंगी। अब जो दूसरा कट है वो मैंने यहां पर फैला के लेना है लगभग 1.5 इंच तक। तो ये 1.5 इंच तक मैंने इसको फैला के लिया। यहां पर भी एक छोटा सा मार्किंग किया और यहां पर भी मैं इसको पिन लगा के लूंगी। तीसरा वाला कट भी हम अगेन 1 इंच पर फैला के लेंगे। तो 1 इंच पर यहां पर मार्क करना है और इसे रखना है। यहां पर भी आप पिन लगा के ले सकते हो। अब ये पूरी तरह से जो स्लीव का शेप है वो हमें ड्रॉ करना है। कहां पर कितना मार्किंग किया है वो मैंने लिख दिया है। अब ऊपर से जैसा है वैसा मैंने शेप ड्रॉ किया है, नीचे से भी जैसा है वैसा शेप ड्रॉ किया है। अब बस कटिंग करते टाइम ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है, नीचे से भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। बस इतना ही करना है। साइड से जैसा है वैसा कटिंग किया है। अब ये जो मार्किंग है ये मैंने थोड़े से डार्क कर दिए क्योंकि हमें यहाँ पर प्लेट्स लेने हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हो जहां पर मैंने मार्किंग किया था वहां पर मैंने छोटे छोटे नॉचेस लगा के लिए हैं, ताकि हम नॉच लगाते हैं तो नीचे की जो लेयर है वहां पर भी नॉच आ जाता है। मैं इसको खोल दूंगी तो जैसे आप देख पा रहे हो दोनों और हमारे नॉचेस के निशान आ गए हैं। अब ये 2 स्लीव्स के 2 पैटर्न्स थे, एक को साइड में रख दिया और एक को मैंने लिया है लाइनिंग के ऊपर। तो इसे हम लाइनिंग के साथ रेडी करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ऊपर से, साइड से और ऊपर से सिलाई लगा के लूंगी। सिलाई मेरी लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। अब हमें यहां पर करना क्या है, देखो इसे मैंने सेंटर में फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो ये जो मार्किंग है आपको अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक। तो अब हम यहां पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो ये जो पहला वाला निशान है हमने लिया था 1 इंच पर, तो वहां से मैंने सिलाई शुरू की है और इसे तिरछे में लाते लाते यहां पर खत्म कर देंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हो मैं यहां तक इसको लाकर रखूंगी, यहीं तक लाकर रखूंगी। जो नीचे की तरफ हमने मार्जिन लिया था ना उसके ऊपर सिलाई ना जाए, ठीक है। तो यहां तक मैंने इसको खत्म कर दिया और यहां पर मैं धागे को तोड़ दूंगी। सेम तरीके से सारे प्लेट्स हमें यहीं पर खत्म करने हैं। अब इसे खोलने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो ये सेंटर की प्लेट रहेगी। अब बचे हुए प्लेट्स ले लेंगे दोनों साइड के। पहले इस साइड को खत्म करते हैं। तो ये जो 2 मार्किंग है, 2 मार्किंग के बीच में पकड़ना है, ठीक। ध्यान दीजिएगा 2 मार्किंग के बीच में मैंने पकड़ा है इस तरीके से।
पकड़ने के बाद यहाँ पर आपको ये जो दो मार्किंग है वो बराबर से एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, तभी हमारी प्लेट सही आएगी। ये देख सकते हो आप, इसलिए मैंने नॉचेस लगाने को कहा था, ताकि नॉचेस से हमें पता चलता है एक दूसरे के ऊपर ये बराबर से आया है या नहीं। अब यहां से भी मैं इसको सिलाई लगाते हुए यहां पर खत्म करूंगी। तो पहली वाली प्लेट हमने जहां पर खत्म की थी वहीं पर मैंने इसको भी खत्म किया है। अब यहां से मैं धागे को कट कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से हमें प्लेट्स लेनी है। ये प्लेट भी रेडी है हमारी। सेम तरीके से अगली प्लेट भी लेंगे। तो यहां पर भी आप देख सकते हो ये दो मार्किंग है, इसके बीच में हमें पकड़ना है। यहां पर ये इसका सेंटर है, तो वहां से पकड़ेंगे इस तरीके से। और ये जो मार्किंग है यानी कि जो नॉचेस है वो बराबर से एक दूसरे के ऊपर आए हैं, बस वही से मैं सिलाई को शुरू करूंगी और नीचे तक इसको लेके जाऊंगी। तो इसे भी मैंने सेम तरीके से लिया है। तो ये दो प्लेट्स यहाँ पर रेडी है, बस इतनी ही लेनी है। अब ये जो तीसरा मार्किंग है इसका कुछ नहीं करना, इसे ऐसे ही छोड़ दे। ठीक। अब जैसे मैंने इस तरफ दो लिए हैं, सेम तरीके से इस और भी मैं दो प्लेट्स ले लूंगी। तो ये दो नॉचेस है, इसके बीच में पकड़ना है। उसी तरीके से मतलब तिरछे में हमें प्लेट्स लेने हैं। तो पकड़ते टाइम थोड़ा सा केयरफुली पकड़ेंगे ताकि प्लेट्स हमारे अच्छे से आने चाहिए। और बस नॉचेस के ऊपर से मैंने इसको सिलना शुरू किया है और नीचे तक मैं इसको यहाँ पर लेके आऊंगी। कि आप देख पा रहे हो, जहां पर मैं प्लिट की सिलाई खत्म कर रही हूँ मतलब नीचे की तरफ, वहां पर पूरी तरह से जिस तरह से हम डार्ट लेते हैं ब्लाउज के ऊपर या फिर कुर्ती के ऊपर, जिस तरह से हम डार्ट को पूरा खत्म करके धागे को तोड़ते हैं वैसा नहीं करना। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं बस यहां तक लाकर इसे रोक रही हूँ, पूरा इसको नीचे तक लेके नहीं जाना। चारों प्लेट्स हमारे बनकर रेडी है। अब देखिए यहाँ पर इसको इस तरह से फ्लैट करेंगे। मैं रिफिल की मदद से इसको फ्लैट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगाते जाऊंगी, तब भी जाके हमारा डिजाइन बनेगा। तो हर एक प्लेट को मैं फ्लैट करके ले रही हूँ। बहुत ही आसान है जैसे आप देख पा रहे हो। और जैसे जैसे हम प्लेट्स को फ्लैट करते जा रहे हैं वैसे वैसे डिजाइन और सुंदर लगता जा रहा है। तो चारों प्लेट्स को मैंने इस तरह से फ्लैट करके सिलाई लगा दी है। अब नीचे की तरफ भी मैं इसको इस तरह से पूरा फ्लैट करके यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। अगर आपको ये परेशानी हो रही है सिलाई लगाते टाइम, तो आप पहले इसको इस्त्री करके ले फ्लैट करके और फिर सिलाई लगाए। लेकिन वैसे इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल आसानी से यहाँ पर सिलाई लग जाएगी। और नीचे की तरफ थोड़ा बहुत फ्लैट नहीं भी होता तो भी चलेगा। अब हम इसे इस्त्री करेंगे क्योंकि अब जरूरत है। तो यहाँ पर मैं इसे फ्लैट करते हुए इस्त्री करके लूंगी ताकि ये प्लेट्स बहुत सुंदर तरीके से बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस्त्री करके मैंने ले लिया है। अब हमने शुरू में जो सेम पैटर्न्स कट किए थे कागज के ऊपर, उसमें से एक तो हमारा कट हो चुका डिजाइन में, दूसरा सेफ है, तो उसे मैंने लिया है और इसे बराबर से सेंटर में रखा है। सेंटर में रखने के बाद अब हम नीचे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूंगी। और ऊपर की तरफ कोई मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा मैंने शेप ड्रॉ किया। अब इसे मैं साइड में रखूंगी। अब जो शेप हमने दिया है पहले उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बिना सिलाई अगर हम शेप को कट करते हैं तो प्लेट्स जो है वो निकल जाएंगे। इसीलिए पहले सिलाई लगा कर ले, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। और अब हम इसे कट करेंगे। कट करते टाइम सिलाई कट ना हो इसका ध्यान रखें। बिल्कुल जैसा है वैसे हमने कट कर दिया। फ्रंट बैक का शेप भी अच्छे से निकल के आ गया। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब नीचे की तरफ आप यहाँ पर पट्टी पाइपिंग जो चाहे लगा सकते हो। मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है सीधे कपड़े की और यहाँ पर मैं इसको सिलाई लगा के लूंगी। सिलाई लगने के बाद इस पट्टी को मैं इस तरह से मोड़ दूंगी और एक प्रेस स्टिच लगा दूंगी। इस पट्टी को मैं पूरी तरह से अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो मैंने फोल्ड किया और पूरी तरह से अंदर की तरफ रखकर ऊपर से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। आप चाहो तो यहाँ पर पाइपिंग भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लेस लगाने की सोच रही हूँ, इसलिए मैंने पूरी तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अब ऊपर की तरफ मैं इसको यहाँ पर लेस लगा दूंगी। तो आप कोई भी आपके मनपसंद लेस यहाँ पर लगा सकते हो। इस डिजाइनर स्लीव को अटैच करते टाइम कोई भी प्लेट्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेट्स हमने पहले से लेके रखी है, बस नॉर्मल स्लीव्स की तरह अटैच करते।
खूबसूरत सा पैच मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो कैसा लगा ये डिजाइन मुझे नीचे जरूर बताना। अब बढ़ते हैं आगे स्लीव नंबर 4 पर। मैंने नॉर्मल स्लीव का कटिंग करके लिया है कागज के ऊपर, और जितनी कागज की चौड़ाई है उतनी ही कपड़े की रखी है। लंबाई रखी है 5.5 इंच, और ये जो पैच है वो 4.5 इंच का है। इसके ऊपर पाइपिंग के लिए मैंने 2 सीधी पट्टियां काटी हैं जिनकी चौड़ाई लगभग 1 इंच है। अब ये जो पट्टियां हैं ये बिल्कुल सीधे कपड़े में कटी हैं, आप चाहे तो और एक पट्टी भी ले सकते हो। तो इसे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी। सेम तरीके से नीचे की तरफ भी जोड़ देंगे। ये पट्टियां सीधे कपड़े में कटी है, लेकिन जोड़ते टाइम मैंने तिरछा जोड़ दिया है। अब इन पट्टियों को इस तरह से मोड़कर ऊपर से नाखून से प्रेस करेंगे दोनों पट्टियों को। इतना ही करना है। अब थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रखेंगे। अब हमने यहाँ पर एक चौकोर पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 3.5 इंच और लंबाई भी है 3.5 इंच। इसे हमें इस तरह से मोड़ना है, यहां से सिलाई लगानी है और इसे हमें पलट कर लेना है ताकि सिलाई अंदर की तरफ चली जाए। अब ये जो है इसका हम बो बनाएंगे जो स्लीव के सेंटर में लगा है। अब इसे इस तरह से मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद मैंने ये स्लीव का कपड़ा लिया है जिसे मैंने लाइनिंग पहले से ही लगा के रखा है। इसके ऊपर मैंने सेंटर में नॉच दिया। अब ये जो बो पैटर्न है इसे मैंने यहां पर रख दिया और उसके ऊपर ये वाला पैटर्न रखकर यहां पर मैंने इसको पिन से फिक्स किया है। अब मैं नीचे की तरफ यहां पर सिलाई लगा रही हूं। तो ये सिलाई जो गोल्डन कलर की पट्टी है उसके ऊपर आ रही है, और ये सिलाई लगाते टाइम हमारा बो भी अटैच हो गया है सेंटर में, जैसे आप देख पा रहे हो। अब देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसे मैं इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर पाइपिंग बनाऊंगी। तो ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर इस तरह से पाइपिंग बनाते हुए सिलाई लगा रही हूँ। पाइपिंग हमारी बनकर रेडी है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम लेंगे सीधी साइड में। ये सीधी साइड है। सीधी साइड में पलटते टाइम हम यहाँ पर पाइपिंग निकालेंगे। पहले से पाइपिंग बनाने की जरूरत नहीं थी। तो अब हम यहाँ पर जितनी हमें पाइपिंग चौड़ी चाहिए उतनी पट्टी ऊपर की तरफ दिखाते हुए एकदम किनारे से सिलाई लगाएंगे। तो बस सिलाई जो है वो पाइपिंग की पट्टी के ऊपर ना जाए, एकदम किनारे से सिलाई आनी चाहिए। अब ये वाला हिस्सा नहीं सिलना है, ठीक। इसे मैं यहाँ पर दाब को उठा के आगे की तरफ रखूंगी और यहां से मैं सिलाई को कंटिन्यू करूंगी। तो जैसा हमने देखा जो सेंटर में हमने बो लगाया था, बो की पट्टी, उसके ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगाई है। लाल रंग का कपड़ा है उसे इकट्ठा करके लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से इस और लेंगे जैसे आप करीब से देख पा रहे हो। अब यहाँ पर ये पट्टी का मार्जिन रहेगा, बस उसी मार्जिन को पकड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई ना ही हमारे ग्रीन कपड़े के ऊपर जाएगी ना ही लाल कपड़े के ऊपर जाएगी। बस ये जो मार्जिन है पट्टी सिलते टाइम हमने लिया था, बस उसी मार्जिन को पकड़ते हुए मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। ध्यान दीजिएगा सिलाई ना ही ग्रीन कपड़े के ऊपर जाएगी ना ही लाल कपड़े के ऊपर। इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है जैसे आप देख पा रहे हो। अब इसे हम इस तरह से ढक देंगे और इस कपड़े को पूरी तरह से ऊपर की तरफ खोल देंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा। ये कुछ बो पैटर्न्स यानी बटरफ्लाई की तरह दिखेगा। तो जैसे आप देख पा रहे हो इसको अच्छे से निकालना है ताकि जो ऊपर की तरफ हमने पाइपिंग बनाई है वो भी अच्छे से नजर आए। इसको पूरी तरह से खोल दिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो जो शेप हमें मिला है बस उसी शेप को हमें सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगाते टाइम जो हमने पाइपिंग बनाई थी गोल्डन कलर की उसके ऊपर सिलाई ना लगाए, वरना ये पूरा इसका लुक खराब हो जाएगा। तो पाइपिंग के किनारे से, मतलब जहां पर पाइपिंग खत्म हो गई है बस उसी किनारे से मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर लाकर इसको रोक देंगे। बो के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। तो जैसे आपने देखा मैंने धागा यहाँ पर तोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं शुरू करूंगी, ठीक है। तो बस किनारे से हमें सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना जाए। और यहाँ पर जो शेप हमने बनाया है बस उसी शेप को कंटिन्यू करते हुए सिलाई लगानी है। अब जो नॉर्मल स्लीव का कटिंग करके लिया था कागज के ऊपर वो मैंने लिया है और उसके शेप के अनुसार बैक फ्रंट का जो भी शेप है वो अच्छे से कट करके लिया। अब इसे मैं खोल दूंगी तो देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर रेडी है।
सेंटर में कोई भी शो बटन्स लगाकर इसको एनहांस कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। ये चारों डिजाइन आपको कैसे लगे मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।